नमः। नमस्ते, वेलकम टू हिस्ट्री मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इसके फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल थे भक्ति मूवमेंट के स्प्रेड में। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट। दूसरा इम्पैक्ट और तीसरा फीचर्स। अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इन तीनों के ऊपर से ही एक क्वेश्चन बनेगा। आपको नॉर्मली एक भक्ति मूवमेंट के लिए एक अप्रोच लेके चलनी है कि एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके लेके जाना है। उसमें से अगर फैक्टर पूछा जाए तो फैक्टर ऐड कर देना बॉडी में, इम्पैक्ट पूछा जाए तो इम्पैक्ट या फीचर्स पूछा जाए तो फीचर्स, और एक कंक्लूजन। इस तरीके से आंसर कंप्लीट करना होगा आपको। आइए चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। सबसे पहले भक्ति मूवमेंट प्राइमरीली एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट था जिसका एम था ईश्वर के प्रति सरेंडर करना, जिससे कि हम सैल्वेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। इस मूवमेंट की शुरुआत साउथ इंडिया में हुई और फिर बाद में पूरे देश में फैली। बढ़ते बढ़ते ये मूवमेंट इतनी बढ़ गई कि एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन में कन्वर्ट हो गई, जिसका मकसद था रिलीजियस इगैलिटेरियनिज्म लाना और सोशल पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना। और इस समय में महान भक्ति फिलोसोफर्स का हम देखते हैं रामानंद, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम, इस तरीके के बड़े बड़े सेंट्स का हम देखते हैं। सबसे पहले भक्ति के वेरियस ट्रेडिशंस। भक्ति एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंडिया की सोशल और कल्चरल हिस्ट्री के बारे में जानने का। इसकी शुरुआत शंकराचार्य स्कूल से होती है, जो कि 9th सेंचुरी से कॉन्टिन्यूसली चलता आ रहा था 12th सेंचुरी तक, 16th सेंचुरी तक सॉरी। काफ़ी हिंदू ने, क्रिश्चियन मिशनरीज ने, रिलीजियस रिफॉर्मर्स ने इस मूवमेंट को प्रोपोगेट करने में मदद करी। अब भक्ति मूवमेंट का कंसेप्ट क्या था, इंट्रोडक्शन इसी से हम निकालेंगे कि कंसेप्ट क्या है भक्ति का। भक्ति का धार्मिक कंसेप्ट ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि ईश्वर के आगे प्रेयर्स करें हम, ताकि हम अपने आप को ईश्वर के प्रति सब्जुगेट कर दें, जिससे कि हम सैल्वेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। भक्ति का ओरिजिन वो जब इंडिया में आई भक्ति मूवमेंट, तब ऐसा माना जाता था कि जो धर्म के जो निर्धारित सिद्धांत है, इंसान को जो व्यक्ति हैं उनको वो ही फॉलो करना पड़ेगा और उनमें से कोई भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकता। इस तरीके के डॉगमा को हटाकर एक नई थ्योरी शुरू करी जाती है। एक नई थ्योरी मूवमेंट की शुरुआत होती है जो कि इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स पे बेस्ड है, यानी कि सारे धर्मों को समान मानती है। ये मूवमेंट अपने चरण पर 12th सेंचुरी में पहुंची और इसके बाद इस मूवमेंट का पतन होने लगा। इस मूवमेंट की शुरुआत कई बुद्धिजीवियों, जिन्हें आचार्य कहा जाता था, ने मिलकर की। इस मूवमेंट में आध्यात्मिकता में सुधार लाए गए और जो वैचारिक रूप में भी सुधार लाए गए, मतलब सोच में भी बदलाव लाए इस मूवमेंट से। भक्ति मूवमेंट जो है वो एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट भी मानी जाती है हिंदुइज्म के अंदर, जिसकी शुरुआत साउथ इंडिया में लोकली हुई। इस मूवमेंट की शुरुआत अलवर और नयनर सेंट्स ने की। अलवर सेंट्स जो भगवान विष्णु के उपासक होते हैं वो होते हैं अलवर सेंट्स, और नयनर सेंट्स होते हैं जो भगवान शिव के उपासक होते हैं। अलवर और नयनर, इन दोनों सेंट्स ने मिलकर इस भक्ति मूवमेंट की शुरुआत करी। और वक्त के साथ साथ ये मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में फैली और फिर उसके बाद पूरी कंट्री में। इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जिससे कि मूवमेंट 7th सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक फैलती गई और बाद में पूरे इंडिया में फैल गई। जब बुद्धिस्ट और जैन धर्म का उदय हुआ तो इनको मतलब इन ब्राह्मण्स के लिए, ब्राह्मण डोमिनेशन के लिए एक खतरा पैदा हो गया। साथ ही हिंदुओं में एक डिस्ट्रस्ट यानी कि अविश्वास की भावना पैदा होने लग गई। आम जनता को लगने लगा कि हिंदू धर्म में कुछ सुधारों की जरूरत है। इस मूवमेंट को रिएक्शनरी मूवमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो लोअर क्लास के लोग हैं वो तंग आ चुके थे इस ह्यूमिलिएशन से और कास्ट सिस्टम में, जिसकी वजह से जो उनके ऊपर ऑपरेशन होते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार होता था, वो इन सब चीज़ों से तंग आ चुके थे। इसीलिए इसे एक रिएक्शनरी मूवमेंट भी कहा जाता है। भक्ति मूवमेंट ने भक्ति के सिद्धांतों को संगम लिटरेचर से और क्या कहते हैं
इकट्ठा किया, एकत्रित किया। इस मूवमेंट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में हो रही जो टेंशन थी ना, उस समय में जो टेंशन क्रिएट हो रही थी हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, उसको भी ठीक करने की कोशिश करी और सभी धर्मों के बीच में समानता, पैरिटी लाने की कोशिश की। सबसे मुख्य कारण या कह दें सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट जो भक्ति मूवमेंट के आने का था वो ये था कि इस समय में इस्लाम का उदय हो चुका था इंडियन लैंड पे, और बहुत ही तेजी से क्या कहते हैं कन्वर्जन हो रहे थे, इस्लाम रेडिकल कन्वर्जन हो रहे थे पूरी कंट्री में। लोग जो स्टेट था वो एग्रेसिव पॉलिसी थी उनकी कन्वर्जन के तरफ, ताकि वो जो हिंदू पॉपुलेशन है उनको मुस्लिम में कन्वर्ट कर ले। इससे हुआ क्या कि जो उस समय की सोसाइटी थी उस पर इस बात का गहरा प्रभाव डला, और फिर दूसरे फैक्टर्स जुड़ते गए जिनसे आगे ये पूरी एक मूवमेंट के तौर पर सामने आई। ऐसा भी माना जाता है कि जो भक्ति मूवमेंट है इसमें इन्होंने जो अपर क्लास की सुपीरियॉरिटी है उसको सेव करने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, मजबूत करने के लिए ऐसी मूवमेंट चलाई। जो भक्ति के रिफॉर्मर्स थे वो जैनिज्म को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, तो भक्ति के रिफॉर्मर्स ने क्या किया, जो संगम लिटरेचर थी उसके प्रिंसिपल्स को लेकर और भक्ति के कल्ट में जोड़ दिया, जिससे कि इसकी जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा इंटेंसिफाई और बढ़ गया, मतलब इंटेंसिफाई हो गया और स्प्रेड हो गया। इस तरीके से भक्ति मूवमेंट ने एक नए सिस्टम की शुरुआत की जिसमें डिवोशन सिखाया गया और साथ ही साथ एक यूनिफॉर्मिटी लाई गई हिंदुओं में, और जो ट्रस्ट है उसको रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, स्पेशलिटी एंड इम्पैक्ट। जो भक्ति मूवमेंट है वो पूरी इंडियन हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट पोजीशन रखता है। जो भक्ति मूवमेंट के मिशनरीज थे उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हुए, रीजनल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो भक्ति के सिद्धांत है उनको सिखाया। इन लोकल और रीजनल लैंग्वेजेस की मदद से भक्ति मूवमेंट के स्प्रेड में आसानी हुई। इन लोकल लैंग्वेजेस से जो लोकल पीपल थे ना वो आसानी से इनकी बात समझ पाए और कनेक्ट कर पाए, वो कनेक्शन बन पाए इन लोगों के बीच में। क्योंकि जो भक्ति मूवमेंट के संत थे वो कास्ट सिस्टम का खंडन करते थे, वो कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, तो जो लोअर जनजाति के लोग थे उनकी कंडीशंस में सुधार लाने की बातें करी इन लोगों ने, भक्ति मूवमेंट के सेंट्स ने, और भक्ति मूवमेंट में औरतों की भी स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की गई। अब द स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। नयनर और अल्वर सेंट्स ने साउथ इंडिया में भक्ति के कंसेप्ट को स्प्रेड किया 7th से लेके 12th सेंचुरी तक। इसमें जो सेंट्स थे वो लोअर सेक्शन से भी आए थे सोसाइटी के, और इसमें कुछ औरतें भी थी जिन्होंने भक्ति के सिद्धांतों को बहुत ही डीप और पैशनेट तरीके से लोगों को समझाया, स्पिरिचुअलिटी को इनकरेज किया लोगों के बीच में, और इक्वल स्पिरिचुअलिटी के नोशंस को भी बढ़ावा दिया। इन्होंने इन सेंट्स ने, अल्वर और नयनर सेंट्स ने तमिल भाषा का भी इस्तेमाल किया अपनी उपदेश देने में और सॉन्ग्स बनाने में, जिसकी वजह से जो इनकी पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि ये लोकल लोगों तक, जो आम जनता है उन तक कनेक्ट कर पा रहे थे ना अपनी जैसी आम भाषा बोलकर। साउथ इंडिया में भक्ति सेंट्स ने उन मोनार्च का खंडन किया जिन्होंने अपने कोर्ट्स में जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को रख रखा था। इन सेंट्स ने ब्राह्मण सुप्रीमेसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भक्ति को भी कास्ट सिस्टम और जेंडर्स में स्प्रेड किया, मतलब कि भक्ति को हर कास्ट में, हर जेंडर में फैलाने की कोशिश करी। इन्होंने ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ना सोसाइटी में कास्ट और सेक्स को लेके, इसको खत्म करा। अब इस साउथ इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हुई इसमें शॉर्टकमिंग्स क्या थी। सबसे पहली बात तो ब्राह्मण और कास्ट सिस्टम के खिलाफ इन्होंने कभी भी खुलकर, एकदम रेजोल्यूट खुलकर एकदम सामने आकर कभी उनकी निंदा नहीं करी। इन्होंने ब्राह्मणिकल रिचुअल्स को, जैसे आइडल वर्शिप को, वेद के उच्चारण को, मंदिरों में जाने को बढ़ावा दिया, और भक्ति पर, जो कि इनका ज्यादा जोर भक्ति पर होना चाहिए था, इन्होंने इन चीजों को भी बढ़ावा दिया, इनका पूरी तरीके से खंडन नहीं किया। कहा जाता है कि जो पूरी भक्ति की मूवमेंट है ये जैन और बुद्धिस्ट के खिलाफ शुरू की गई थी, इसलिए ज्यादातर जो ब्राह्मणिकल डोमिनेटेड टेम्पल्स थे उसमें इस मूवमेंट का जोर और ग्रोथ हम देखने को मिलता है, रादर देन अदर एरियाज।
जो फिलॉसफी और सोशल बेस था कास्ट सिस्टम का, उसे चैलेंज नहीं किया। परिणाम स्वरूप जो भक्ति मूवमेंट थी साउथ इंडिया में, उसे हायरार्किकल सिस्टम प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, और इसे षड्यंत्र भी माना जाता है कि ये जो पूरा हायरार्किकल सिस्टम है, इसको फोर्टिफाई करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये पूरी मूवमेंट बनाई गई है, ऐसा कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं। और ये पूरी मूवमेंट 12th सेंचुरी तक अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंची और फिर वहां से गिरने लगी। अब आते हैं भक्ति स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में आप देखते हैं कि इस भक्ति मूवमेंट का किस तरीके से स्प्रेड हुआ। काफ़ी सारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट हो रहे थे नॉर्थ में, ईस्ट में और महाराष्ट्र में 13 से लेके 15 सेंचुरी के बीच में। इन सभी मूवमेंट्स का सार जो था वो था भक्ति और रिलीजियस इक्वालिटी। सारे ही मूवमेंट्स एक ही बात पर फोकस कर रहे थे, भक्ति पे और रिलीजियस इक्वालिटी पे। दिल्ली सल्तनत में होने वाली सभी भक्ति मूवमेंट्स की किसी ना किसी साउथ इंडियन वैष्णव आचार्य से जुड़ा हुआ था। तो इसी वजह से कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो दिल्ली सल्तनत में भक्ति मूवमेंट हुई, उनका कनेक्शन पुराने वाले भक्ति मूवमेंट से कहीं ना कहीं है। हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस देखने को मिलती है ओल्ड भक्ति मूवमेंट में, जो कि साउथ इंडिया में हुई थी, और ये अब जो यहाँ पर और जगह जो भक्ति मूवमेंट फैली, उनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज थी। इन सभी रिलीजन जो भी मूवमेंट्स हुई हैं, उन सब में हमें एक डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज देखने को मिलती हैं। भक्ति कभी भी एक सिंगल यूनिट नहीं थी, मतलब कि यानी कि हम ये कहते हैं कि एक जैसी थी सारी जगह, एक जैसी हर जगह दिखाई देगी, ऐसा सिंगल यूनिट नहीं थी ये। हर जगह की अपनी अलग वो थी वेरिएशन, यानी कि अगर ईस्ट में अगर भक्ति मूवमेंट चल रही है तो उसका अपना कुछ अलग है, वेस्ट में चल रही है तो वो अपनी अलग भक्ति मूवमेंट है। ऐसी कोई सिंगल यूनिट नहीं बनी कभी भी भक्ति मूवमेंट। बस एक बात इनमें जो सिमिलर थी वो ये थी कि इनका जो सारा जोर था ना, वो भक्ति पे था, कि भक्ति सिखाना और रिलीजियस इक्वालिटी को प्रोपोगेट करना। ये दो काम थे इनके, ये दो सिमिलरिटीज कही जा सकती हैं कि ये इसे एक यूनिट बनाती हैं। बाकी इसके अलावा और कोई सिमिलैरिटी नहीं थी। हेट्रोजेनिटी देखने को मिलती है हमें भक्ति मूवमेंट के अंदर। हर किसी की अपनी रीजनल इंडिविजुअलिटी थी, सोशली अलग थे लोग, हिस्टोरिकली कल्चरली अलग अलग सेटिंग्स थी, तो ऐसे कोई सिंगल यूनिट नहीं देख सकते हम। अब आते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल में सबसे पहली बात, ये पहला फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल था वो था पॉलिटिकल फैक्टर। ऐसा माना जाता है कि जब तुर्की आए, तुर्कियों के आने से पहले जो राजपूत ब्राह्मण अलायंस है, उन्होंने भक्ति मूवमेंट के पैर कभी जमने ही नहीं दिए इंडिया में। जब फिर ये तुर्की आए तो उन्होंने ये जो ब्राह्मण राजपूत अलायंस था, इसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंका। और जब इस्लाम आया, तुर्की यहाँ बसे, जब ये दोनों घटनाएं हुई तो उसकी वजह से जो ब्राह्मण्स की स्टीम और क्या कहते हैं और इन्फ्लुएंस जो था अब तक सोसाइटी के अंदर, ये जो स्टीम और इन्फ्लुएंस थी ब्राह्मण्स की अब तक सोसाइटी के अंदर, वो ख़त्म हो गई। इससे नए रास्ते खुले मोनोथिस्टिक मूवमेंट्स के। ब्राह्मण्स ने अब तक लोगों को ये सिखाया था कि जो मूर्तियाँ मंदिर में रखी गई हैं वो मूर्ति नहीं है, स्वयं भगवान है और उन्हें सिर्फ ब्राह्मण्स ही संभाल सकते हैं, और ये काम इन ब्राह्मण्स का ही है। और जब तुर्की आए, जब तुर्की आए और यहाँ विजयी हुए और यहाँ रहने लग गए, तो उन्होंने इन ब्राह्मण से जो टेम्पल मंदिर के पास जो खजाने छुपे हुए थे और जो स्टेट सपोर्ट उन्हें आज तक मिलता आ रहा था, वो सब छीन लिया। तो ब्राह्मण को दोनों तरीके का नुकसान हुआ, पैसे भी छीन लिए गए उनसे, और वो जो आइडियोलॉजी अब तक उन्होंने क्रिएट की थी वो भी खत्म हो गई। इसी इन्वायरमेंट के अंदर, ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जब ब्राह्मण्स की पावर का डिक्लाइन हो रहा था और एक न्यू पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, ये जो दो नई चीज़ें क्रिएट हो रही थी, इसी इन्वायरमेंट के अंदर एक मोनोथिस्टिक मूवमेंट आती है और इसे भक्ति मूवमेंट कहते हैं। कई एरियाज़ में मोनोथिस्टिक मूवमेंट्स हुई और भक्ति मूवमेंट भी हुई। दूसरा फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल था वो था सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, जिसकी वजह से भक्ति मूवमेंट का जन्म हुआ।
ऐसा कहा जाता है कि जो आम जनता है वो भक्ति मूवमेंट में फ्यूडल उत्पीड़ना से परेशान हो चुकी थी। जो फ्यूडल टायरेनिटी अब तक ये लोग झेलते आ रहे थे ना, वो उससे थक चुके थे, परेशान आ चुके थे। अब जब हमारे यहाँ भक्ति मूवमेंट चल रही थी, तब जो मिडीवल पीरियड था उसके बैकग्राउंड में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चल रही थी यूरोप के अंदर। बैकग्राउंड के अंदर ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म चल रही थी यूरोप में, लाइक चर्च के खिलाफ। तो फिर भी भक्ति सेंट्स के वर्सेस में ये हमें कहीं देखने को नहीं मिलता कि वो ये फ्यूडल सोसाइटी के खिलाफ कर रहे हैं, फ्यूडल क्रूअल्टी की वजह से कर रहे हैं। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। जो फंडामेंटल मोनोथिस्टिक सेंट्स थे वो ये जो ऑर्थोडॉक्सी थी ब्राह्मणिकल रिलीजन की, उसको मानने से साफ इनकार कर देते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कभी कोई तख्ता पलट करने की या ऐसी कोई कूप करने की कोशिश नहीं करी कि रूलिंग क्लास को बिल्कुल हटा दिया जाए, उन्हें रूलिंग क्लास से बिल्कुल हटा दिया जाए, जैसे कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म में हुआ था यूरोप में। ऐसा हमारे यहाँ नहीं हुआ। जो यूरोप में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म हुई थी उसमें जो सोशल टर्मोइल था उसका कनेक्शन फ्यूडलिज्म से था और कैपिटलिज्म से था। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो सेंट्स, ये भक्ति सेंट्स थे, इन्हें आम लोग क्या जी रहे हैं मर रहे हैं उस बात से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने तरीके से आम आदमी के जीवन में सुधार लाने की कोशिश की। अब हम देखेंगे प्रोमिनेंट फीचर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर हो सकता है एक अलग क्वेश्चन आ जाए, तो आप इन 7 फीचर्स हैं और 6 इम्पैक्ट्स हैं। ये 7 फीचर्स और 6 इम्पैक्ट्स अच्छे से लर्न करके जाइए। इन तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। मेरा सुझाव यही होगा कि आप ये तीनों ही लर्न कर जाइए, फैक्टर्स, फीचर्स और इम्पैक्ट्स। तीनों में से अगर कुछ भी पूछ लिया तो आप आंसर कर पाएंगे। और ये बात श्योर है कि एक भक्ति के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ये बात सच है भक्ति मूवमेंट के बारे में कि जो सेंट्स थे भक्ति मूवमेंट के, वो अलग अलग एरिया से आए थे भारत के, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग धर्मों में विश्वास रखते थे। लेकिन जो एक वो व्यू और थिंकिंग वाली जो सिमिलैरिटी थी वो उनमें एक जैसी थी। हम उनमें सिमिलैरिटीज देख सकते हैं, उनके व्यूज़ में, उनके थिंकिंग में, और उन सबको हम इस तरीके से समराइज करेंगे। भक्ति मूवमेंट का जो सबसे फर्स्ट फोकस था वो मोनोथिज्म के ऊपर था, यानी कि बिलीफ ओनली इन वन गॉड, कि भगवान एक ही है। अब आप उसे राम कह लीजिए, रहीम कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, जो भी कहना आपको कह लीजिए, लेकिन वो है एक ही और वो ही सुप्रीम है। दूसरा, भक्ति मूवमेंट के जो सेंट्स थे उनका ज़्यादातर जो जोर था वो डिवोशन पे था। उनका जोर डिवोशन पे था। उनका कहना था कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें ये रियलाइज करना होगा कि हम अपनी डिवोशन से भगवान की या ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति को किसी भी ज्ञान, कर्म, इन सब से ऊपर रखा गया, और ये किसी भी फॉर्मल सेरेमनीज में और रिचुअल्स में नहीं मानते थे। भगवान की पूजा के लिए इनको नहीं लगता था कि किसी और चीज़ की ज़रूरत है, किसी फॉर्मल सेरेमनी की ज़रूरत है भगवान की पूजा करने के लिए। वो डिवोशन आपके अंदर खुद है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे भक्ति मूवमेंट का जो फीचर था वो ये था कि इन्होंने एक गुरु की नीड को समझा। इन्हें लगता था कि ये गुरु जो है ये सैल्वेशन अटेन करवा सकते हैं, और हम इनकी मदद से, अगर आपका गुरु सच्चा है तो वो आपको ईश्वर से मिलाने में मदद करेगा, और ये एक रोशनी दिखाएगा उस पाथ की तरफ जहाँ पर आप अपने ईश्वर से मिल सकते हैं। ये जो गुरु होंगे ये आपको मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर ले जाएंगे और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअलिटी में लेकर जाएंगे। फोर्थ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर था वो ये था, ये रिलीजियस इक्वालिटी में बिलीव करते थे। और पहली बात तो इन्होंने रिलीजियस इक्वालिटी प्रोपगेट करी। दूसरा, इक्वालिटी इन मैन, सभी को समान माना और भाईचारे की जो भावना थी उस पर जोर दिया। जो भक्ति मूवमेंट के सेंट्स थे वो रंग के आधार पर जो भी भेदभाव होते थे या कास्ट के आधार पर जो भी भेदभाव होते थे उनके सख्त खिलाफ थे। पांचवा, जो भक्ति सेंट्स थे वो किसी भी तरीके की जिसे कह लीजिए कि हिंदू प्रैक्टिसेस थी उनका खंडन करते थे, उनके अगेंस्ट थे, उनके रिचुअल्स के, फॉल्स प्रैक्टिसेस के, ब्लाइंड फेथ के, और ये जो ढोंग डपाड़े थे इनके खिलाफ थे। इन रिचुअल्स और इन सैक्रिफाइसेस में इनको कोई मतलब समझ में नहीं आता था।
ये सिर्फ एक भगवान में मानते थे जो कि फॉर्मलेस है और शेपलेस है, इसका ना कोई आकार है ना कोई शेप है। इट इज सुप्रीम पावर जो कि हर किसी कास्ट, कलर, क्रीड और कह लीजिए जेंडर को एक्सेसिबल है, अगर वो सेल्फ डिवोशन, सिंपली सेल्फ डिवोशन में बिलीव करते हैं तो। 6 पॉइंट, ये जो भक्ति सेंट्स हैं, भक्ति मूवमेंट में जो चीज़ सबसे ज़्यादा पैशनेटली सिखाई गई वो है सेल्फ प्यूरिफिकेशन। ये इसलिए ताकि हम अपने अंदर अपने आप को प्योरीफाई करें और अच्छी प्रैक्टिस, मॉरल प्रैक्टिसेस, मॉरल वैल्यूज सिखाई, ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस, हार्मनी, मोरालिटी और ह्यूमन वैल्यूज, इन चीज़ों पर जोर दिया भक्ति मूवमेंट ने और सेल्फ प्यूरिफिकेशन के बारे में बात की। जो लास्ट पॉइंट है, 7th पॉइंट है, वो है सेल्फ सरेंडर। कंप्लीटली सरेंडर पे बात करी भक्ति मूवमेंट ने। दोबारा मैं बोल रही हूँ, पूरे 7 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट मोनोथिज्म के बारे में बात करते हैं, दूसरा पॉइंट डिवोशन के बारे में, तीसरा एक गुरु की नीड को रिकग्नाइज करते हैं, इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, इक्वालिटी इन रिलीजन, इक्वालिटी इन मेन, और फॉल्स प्रैक्टिसेस जो थी उन सब का खंडन करते हैं, फिर सेल्फ प्यूरिफिकेशन और सेल्फ सरेंडर। इन 3 चीज़ों के बारे में इन 7 चीज़ों से हम पूरे फीचर्स समझा सकते हैं भक्ति मूवमेंट के। जो भक्ति मूवमेंट है उसकी शुरुआत साउथ इंडिया में हुई शंकराचार्य के द्वारा 9th सेंचुरी में, और बाद में ये पूरे देश में फैल गई और माना जाता था कि इन सब के पास मिस्टिकल पावर्स हैं। एक इंडियन ऑथर हैं और सोशल रिफॉर्मर थे MG रांडे। उन्होंने अपनी बुक द राइज ऑफ मराठा पावर में जो इसका इम्पैक्ट था स्पिरिचुअल भक्ति मूवमेंट का, उसको समझाने की कोशिश करी है। वो कहते हैं कि सब भक्ति का जो मेन रिजल्ट था भक्ति मूवमेंट का, वो था सबसे पहले तो डेवलपमेंट ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, जो लोकल लैंग्वेजेस का जैसे उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो, और क्लास एक्सक्लूसिवनेस जो थी वो ख़त्म हो गई थी, कैंटिफिकेशन ऑफ फैमिली लाइफ ये हुआ, एलिवेशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन, औरतों की स्थितियों में सुधार आए, और इंसानियत सिखाई लोगों को, टॉलरेंस सिखाई, और इस्लाम के साथ कंसोलिडेशन सिखाया, और ये जो सेरेमनीज, पिलग्रिमेजेस, फास्ट, इन सब और रिचुअल्स, इन सब को सबऑर्डिनेट किया और भगवान के साथ लव और फेथ का एक रिलेशनशिप बनवाया। और जो पॉलिथिज्म अभी तक था सोसाइटी में उसको ख़त्म करने की कोशिश करी, ख़त्म किया नहीं, करने की कोशिश की, और जो लोगों की सोच थी और एक्शन थे उन दोनों की कैपेसिटी को बढ़ाया। ये बहुत अच्छा एक कंक्लूजन हो सकता है आपके आंसर के लिए कि आप अपने आंसर को ऐसे किसी ऑथर के व्यूज़ से या बुक से आप अपने आंसर को कंक्लूड करें। हो सके तो आप ये इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं इस पैराग्राफ को। टू बी प्रिसाइज, अगर नॉर्मली ये कहा जाए कि भक्ति मूवमेंट ने हिंदुज़म में हिंदुज़म के हर डोमेन में सुधार लाने की कोशिश की और इस पूरे रिलीजन को एक लार्जर एक्सटेंट में ट्रांसफॉर्म किया। जो ईवल सिस्टम्स थे हिंदुज़म में, जैसे कास्ट सिस्टम, रिचुअलिज्म और ये जो ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी ओवर द टाइम बढ़ गई थी, इस सब को लिमिट करने की कोशिश की। और जो अलग अलग सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे दूसरे रीजन्स में, उन सब की आवाज़ों को इकट्ठा किया और एक बड़ी भक्ति मूवमेंट के नाम पे एक मूवमेंट चला। सबसे पहला भक्ति मूवमेंट ने का जो इम्पैक्ट था सोसाइटी पे वो यही था कि जो इस तरीके की इमोरल एक्ट्स थे, अडल्ट्री, क्या कहते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, और ये जो बैन वाइन वगैरह का, ये सब मेल प्रैक्टिसेस जो भी थी उन सब पर रोक लगाने की कोशिश की, क्योंकि इन लोगों ने क्या सिखाया, मोरालिटी सिखाई, इंसानियत सिखाई, अच्छे आचार व्यवहार सिखाए। दूसरा जो इसका इम्पैक्ट था वो ये था कि इनकी वजह से दो कम्युनिटीज़, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़, जिसमें अब तक बहुत टेंशन थी, वो करीब आई, उनमें आपसी समझ पैदा की इस मूवमेंट ने। जो सेंट्स थे भक्ति मूवमेंट के और सूफी संत थे, उन दोनों ने मिलकर दोस्ती का, गुडविल का, पेशेंस का, पीस का, इक्वालिटी का, इन सब का लेसन दिया। जो तीसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट था भक्ति मूवमेंट का वो ये था कि इन्होंने डिवोशन
और भगवान के प्रति प्यार, इस पर फेथ, प्यार, इन सब पर ज़्यादा जोर दिया। जो ऐसे जो भी भक्ति सेंट्स ने इन्हें सिखाया था, उस समय की सोसाइटी को सिखाया था, क्या कहते हैं, टॉलरेंस जो सिखाई थी, हार्मनी, रिस्पेक्ट, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, जो सब सिखाया था, उसका एक इम्पैक्ट ये भी था कि उस समय में एक नई कल्ट बाहर आई जिसको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते थे। इस कल्ट का नाम था सत्यपीर। ये थे सत्यपीर, इन्हें हिंदू मुस्लिम दोनों पूजते थे। और ये इनिशिएटिव शुरू किसके अंडर हुआ था? तो किंग हुसैन शाह ऑफ जौनपुर, इनके अंडर हुआ था, और इस बाद में इसको अकबर ने भी अडॉप्ट। पांचवी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उस समय में हुई थी वो थी इम्पैक्ट जिस पर पड़ा था, वो था वर्नैकुलर लैंग्वेजेस और लिटरेचर पे। दोनों को ही बहुत बूस्ट मिला था भक्ति मूवमेंट की वजह से, क्योंकि जो कबीर, नानक, चैतन्य थे, ये वर्नैकुलर लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते थे। जैसे कबीर ने हिंदी का इस्तेमाल किया, नानक जी गुरुमुखी का इस्तेमाल करते थे, चैतन्य महाप्रभु बंगाली में अपने उपदेश देते थे। तो जो लोकल लैंग्वेजेस है ना, जो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस है और लिटरेचर, दोनों, इन दोनों को बढ़ावा मिला। सिक्स्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो लास्ट चीज़ है वो है कि जो कि सोशल रिलीजियस कॉम्पोजिशन बन गया था भक्ति में। जैसे कि उड़ीसा में ओडिया लिटरेचर का एक नया स्टाइल ने जन्म लिया। 5 राइटर्स, जिसे क्या कहा जाता है, पंच शाकाल लिटरेचर, इसमें 5 अलग अलग राइटर्स होते हैं, वो आकर वो स्टोरीज बताते हैं, लिखते हैं। तो हमें एक नई सोशल रिलीजियस कॉम्पोजिशन के बारे में देखने को मिलता है, जहाँ पे रिलीजन के बारे में नई नई कॉम्पोजिशंस हो रही थी। और ये भक्ति का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, भक्ति मूवमेंट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।